क्या आप जानते हैं हमारे के शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सा ऐसा अंग है जिसका नाम जो है आत्मघाती थैली है जो शरीर के अंदर मौजूद है। तो आइए इसके बारे में आज हम जानते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है उसे कोशिका कहते हैं। छोटी छोटी संरचना जो हमारे शरीर के अंदर होती है उसका नाम है कोशिका। चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, वो पूरा छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर पूरा शरीर बनता है, एक बड़ी संरचना का निर्माण होता है। और एक कोशिका अपने आप में जो मूलभूत कार्य शरीर के होते हैं उनमें पूर्ण करने की क्षमता उस कोशिका में होती है। और आकार आकृति में कोशिकाओं में अंतर हो सकता है, उनके कार्यों के अनुसार उनमें अलग अलग कार्य जो है वो कोशिकीय जीवों में जब बढ़ा रहता है तो उनमें कार्य में अंतर के कारण उसका जो आकार है श्रम विभाजन के कारण उसमें परिवर्तन आ सकता है। एक कोशिका भी अपने आप में एक पूर्ण कार्य कर सकती है और बहुकोशिकीय जीवों में जो कार्य है वो विभाजित किया जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं श्रम विभाजन। जो कोशिका के विशेष घटक हैं वह घटक अलग अलग कार्य करने के लिए होते हैं शरीर में। सभी को कोशिकांग हम कहते हैं। जैसे आप एक संरचना यहाँ पर देख सकते हैं जंतु कोशिका की। जंतु कोशिका यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये जंतु कोशिका के विभिन्न भाग हैं जिसमें बीच वाला भाग केंद्रक कहलाता है और जो सबसे बाहरी होता है वो प्लाज्मा झिल्ली है। और इसी तरह यह संरचना आपको पादप कोशिका की है। सूक्ष्मदर्शी से अगर हम किसी कोशिका को देखें तो उसमें 3 भाग जो है मुख्य रूप से हमें दिखाई देते हैं। पहले प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक और कोशिका द्रव। ये तीनों भाग जो है, जो प्लाज्मा झिल्ली ये बाहरी जो भाग है शरीर, ये कोशिका के बाहरी भाग, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। अब ये पादप कोशिका है। पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी यह दोनों पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पर आप देख सकते हैं। पादप कोशिका में एक सेलुलोज की बनी एक झिल्ली और होती है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। यहाँ पर हम सबसे पहले इनके बारे में अध्ययन करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव। इन तीनों के अलावा जो कोशिका के विशिष्ट घटक जिनको हम कहते हैं, इसमें प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक ये मैंने बताया। उसके बाद कोशिका द्रव्य। अब बात आती है कोशिका अंगक। जो विशेष घटक हमने बात की, विशेष घटक का मतलब है कि विशेष कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। इन्हीं विशेष घटकों में एक है अंतःपृथ्वी जालिका जो पूरे कोशिका में फैली रहती है। इसके बारे में अध्ययन फिर हम दूसरे क्लिप में करेंगे और विस्तृत रूप से। दूसरा है गोल्जी कार्ड, तीसरा है लाइसोसोम, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया और फ्लैसिस और रसधानी। जैसा कि मैंने आपको अभी सबसे पहले कहा था, कोशिका में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आत्मघाती थैली कहलाती है। आत्मघाती थैली वो चीज़ अब सामने आ चुकी है जिसको कहते हैं लाइसोसोम। देखिए इसमें लाइसोसोम कहाँ पर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। ये लाइसोसोम एक ऐसी चीज़ कोशिका के अंदर होती है जिसको हम कहते हैं आत्मघाती थैली। इसका काम जो है शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको पाचित करने का है। ये जब स्वयं भी अगर नष्ट हो जाता है तो पूरी कोशिका को ही पाचित कर देता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। इसका अध्ययन आप यहाँ पर करेंगे और डिटेल हम दूसरी क्लिप में इसमें जाएंगे। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को भी एक विशेष रूप से जाना जाता है। आप बता सकते हैं क्यों माइटोकॉन्ड्रिया का विशेष क्या कार्य है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह या बिजली ग्रह जिसे कहते हैं। ये दो लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कोशिका के लिए बहुत ही
इम्पोर्टेंट हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मैंने कहा कि ऊर्जा एटीपी के रूप में जो भोज्य पदार्थ है उससे ऊर्जा निकालने का काम जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अलावा प्रत्येक कोशिकांग अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। उन्हीं पहचानों के कारण कोशिकांग पहचाने जाते हैं। अंतःपृथ्वी जालिका पूरे सपोर्टिंग पूरे सेल को करती है। गोल्जी काय इसमें कई रस जो है पैकेजिंग का काम उसमें होता है। और लाइसोसोम जैसा मैंने अभी बताया कि आत्मघाती थैली उसे कहते हैं। शरीर का जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम लाइसोसोम करता है और उसको पाचित करने का काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा निकालने का काम करता है। इसी तरह जो प्लास्टिड है वो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वो भी 2 प्रकार के वर्णक होते हैं पादप कोशिका में। जो क्लोरोप्लास्ट आपने सुना होगा, जिसके कारण पादपों में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो क्लोरोफिल की मदद से होती है, जिसमें हरा वर्णक भी हम कहते हैं। और वही हरा वर्णक के कारण पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वही क्लोरोफिल के कारण और सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसके बारे में हम दूसरे क्लिप में विस्तार रूप से बता चुके हैं। यह कोशिका का एक ऐसा भाग है मुख्य रूप से जो पादपों में पाया जाएगा, जिसके कारण पादप अपना भोजन बना पाते हैं और वो शोपोषी कहलाते हैं, इसी प्लास्टिड की वजह से। अगली चीज़ है रसदानी। रसदान में विभिन्न प्रकार के रस उसमें भरे रहते हैं जो उसमें मदद करते हैं कोशिका के अन्य समय पर, जहाँ पर कोशिका को उसकी ज़रूरत पड़ती है। एक प्रकार से स्टोरेज वहाँ पर उनका होता है। इस प्रकार से हम इस कोशिका का अध्ययन करेंगे और कोशिका के प्रत्येक कोशिकाओं का विस्तृत अध्ययन के लिए हम दूसरी क्लिप तैयार कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए, पढ़िए, सुनिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। इसके साथ साथ ये YouTube की क्लिप है, सब्सक्राइब और लाइक करना भी न भूलें। थैंक यू।